जय हिंद दोस्तों। आपने देखा होगा कि गर्मी का मौसम जब रहता है तो कुआं हो या नल दोनों में से एकदम ठंडा ठंडा पानी निकलता है ना। एंड जब ठंडी का मौसम रहता है तो कुआं और नल दोनों में से एकदम गरम गरम पानी निकलता है। पर आखिर ऐसा क्यों होता है, मतलब ये कैसे मैनेज करता है? गर्मी के मौसम में इसको कैसे पता चलता है कि हमको जो है ठंडे पानी का जरूरत है तो ठंडा पानी देता है, ठंडी के मौसम में इसको कैसे पता चलता है कि हमको गर्म पानी देना है? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम यही पूरा कॉन्सेप्ट एकदम ईजी वे में समझने वाले हैं। और आपको एक चीज और मालूम होगा कि जो हमारी पृथ्वी है इसके अंदर बहुत ही गर्मी है, एकदम सब लावा भरा हुआ है। तो ये भी कैसे मैनेज करता है, मतलब इतना अंदर लावा है तब भी ये सब कुछ मैनेज कर लेता है। एकदम ठंडा पानी देना होता है जब तो ठंडा पानी देता है, गर्म देना होता है तो गर्म देता है। बेसिकली ये पृथ्वी जो है हमारी कैसे सब कुछ मैनेज करती है, आज इस वीडियो में हम ये सारा कॉन्सेप्ट एकदम ईजी वे में समझेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो कुएं का पानी है या नल का पानी जो गर्मी के दिनों में हमें ठंडा दे रहा है पानी और ठंडी के दिनों में गर्म दे रहा है, ये ऐसा नहीं है कि मौसम के हिसाब से ऐसे बदलता रहता है। ये जो पानी निकलता है ना, ये पानी हमेशा एक निश्चित तापमान पर स्टेबल रहता है ना। कभी ऐसे मतलब गर्मी के दिनों में ज्यादा हो रहा है, ठंडी के दिनों में कम हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ये एकदम स्टेबल है। बस क्या होता है, ये इसका जो टेम्परेचर है ना 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस इसी के बीच में ऐसे रहता है ये जो निकलता है। अब चेंज कहां आता है, जैसे हमें गर्मी के दिनों में ठंडा क्यों लगता है और ठंडी के दिनों में गर्म क्यों लगता है? देखो ये कैसे होता है। आपको पता होगा कि जैसे मान लो जब गर्मी पड़ती है तो एकदम जो एवरेज गर्मी है 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पड़ती है गर्मी। अब जो है गर्मी पड़ रही है, बाहर जो पूरा एकदम माहौल है 40 डिग्री सेल्सियस पे है। अब ये जो पानी है अंदर जहां से निकलता है, कुएं का पानी हो गया, नलके का पानी, ये एवरेज इसका जो टेम्परेचर रहता है 20 डिग्री से 25 डिग्री तक रहता है। अब बाहर का जो गर्मी है 40 डिग्री एंड ये जो अंदर का ये पानी का जो है टेम्परेचर वो 20 से 25 डिग्री है। तो इसका टेम्परेचर जो है उससे कम है। तो इसी कारण जब ये पानी अंदर से निकलता है ना, तो चूंकि अब बाहर जो गर्मी है उससे इसका टेम्परेचर कम है, तो हमें लगता है कि ये जो पानी है ये ठंडा है, क्योंकि बाहर के टेम्परेचर से कम है ना। ऐसा नहीं है कि वो ठंडा है, बल्कि जो बाहर का टेम्परेचर है इसका टेम्परेचर जो है ये इसका टेम्परेचर बाहर वाले टेम्परेचर से कम है। तो जिस कारण ये पानी जो है हमें गर्मियों के दिनों में ठंडा लगता है। अब यही सेम चीज ठंडी वाले मौसम में होती है। उसमें क्या होता है कि अब बाहर का पूरा जो एवरेज टेम्परेचर है मान लो कि हो जाता है 10 डिग्री। अब अंदर का जो पानी का टेम्परेचर था वो वही रहता है जैसे वो गर्मी के मौसम पे था, 20 डिग्री से 25 डिग्री। अब बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री, अंदर के पानी का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री। तो बाहर का जो टेम्परेचर है उससे अंदर के जो पानी का टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है। तो जिस कारण जो पानी निकलता है तो हमें लगता है कि ये पानी एकदम अंदर से गर्म निकल रहा है। तो बेसिकली अगर एक सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये जो पानी है अंदर का जो निकलता है ना, ऐसा नहीं है कि ठंडा हो रहा है गर्म हो रहा है, वो स्टेबल ही रहता है। चूंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो बदल रहा है, तो जिसके कारण हमें लगता है कि ये जो पानी अंदर से निकल रहा है ऐसे कभी गर्मी के मौसम में ठंडा लगने लगता है एंड ठंडी के मौसम में गर्म लगने लगता है। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे ये गर्मी का मौसम में बात करते हैं। ये गर्मी का मौसम है और यहाँ पे 40 डिग्री की गर्मी पड़ रही है। हाँ ये गर्मी है। अब ये जो पानी है मेरा ये 25 डिग्री का है। अब ये जो पानी है 25 डिग्री का, ये गर्मी है 40 डिग्री की। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ज्यादा ठंडा है, तो है तो दोनों गर्म, लेकिन आप बोलोगे कि ये ठंडा लग रहा है 25 डिग्री वाला। तो इसी कारण ये जो पानी हमें ठंडा लगने लगता है। अब यही सेम चीज ठंडी के दिनों में होती है। ये मेरे हाथ में है 10 डिग्री और इसमें है 25 डिग्री। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा गर्म है, तो आप बोलोगे कि हाँ ये वाला गर्म है। दोनों ठंडे हैं, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं ये वाला गर्म है। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है। आपका एक डाउट भी होगा, आप लोग कहोगे कि यार ये ऐसा क्यों रहता है, ये ऐसे स्टेबल क्यों रहता है? तो आपको थोड़ा पृथ्वी के बारे में एक समरी बता देता हूं थोड़ा सा। ये जो हमारी पृथ्वी है ना 3 पार्ट में है। सबसे पहला क्रस्ट होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, देन बीच में होता है मेंटल, देन सबसे नीचे होता है, एकदम गोल सी है हमारी पृथ्वी, तो सबसे अंदर वाला हो गया कोर। तो ये 3 पार्ट हो गए। तो ये जो पानी वगैरह होता है, पेड़ पौधे जहां होते हैं, एकदम जो ऊपर वाली परत है ना, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो इसी में पानी भी होता है। अब देखो ये पानी जो है हर जगह ऐसे स्टेबल नहीं रहता। जितना अंदर वाला पानी रहेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। जैसे आपने देखा होगा जो नॉर्मल छोटे नल के रहते हैं उसका पानी ठंडी के दिनों में उतना गर्म नहीं निकलता या गर्मी के दिनों में उतना ठंडा नहीं निकलता, जितना वो जो बड़े वाले नल के रहते हैं जिनका एकदम बोरिंग अंदर तक किया होता है, उसका पानी ठंडी के दिनों में एकदम गर्म गर्म निकलता है और गर्मी के दिनों में एकदम ठंडा निकलता है। तो बेसिकली जो एकदम अंदर तक जिसका पाइप गया होगा, जिसका बोरिंग किया गया होगा, वही पानी हमें ठंडी के दिनों में ज्यादा गर्म लगेगा एंड गर्मी के
दिनों में ज्यादा ठंडा लगेगा, क्योंकि वो पानी जो है ना उसका जो टेम्परेचर है एकदम हमेशा स्टेबल रहता है। जितना ऊपर वाला पानी रहेगा उसका जो टेम्परेचर है वो जो ऊपर गर्मी हुई या ठंडी हुई उसके टेम्परेचर के हिसाब से रहेगा। जितना नीचे वाला पानी रहेगा उसका टेम्परेचर उतना ही स्टेबल रहेगा, तो जिस कारण वो पानी हमें गर्मी के दिन में ठंडा एंड ठंडी के दिन में गर्म लगेगा। अच्छा, दो चीजें और हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, शायद आपका डाउट भी हो कि आप सोच रहे होगे कि ये जो पृथ्वी के अंदर ये जो पानी है ऐसे क्रस्ट के अंदर, तो ये जो पानी कुएं में होता है, नल से निकलता है, ये पानी वहां पे होता कहां से है, मतलब कहां से आता है ये पानी। तो देखो, ये पानी वही है जो बारिश होती है ना, ये वही वाला पानी है। जब बारिश होती है तो ऐसे जो जमीन पर ऐसे पानी जम गया तो इसी में से काफी पानी ऐसे रिस रिस कर अंदर वहां चला जाता है एंड काफी पानी ऊपर ही रहता है, तो वही ऐसे रिसाइकल होकर ऐसे फिर भाप बन के वही फिर बादल बनता है, फिर वैसी से वर्षा होती है। तो काफी पानी जो रिस रिस कर अंदर ऐसे चला जाता है ना, तो वही पानी वो होता है जो ऐसे नलके में से निकलता है या कुएं में होता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। एंड दूसरा डाउट आपका ये होगा कि पृथ्वी अंदर से इतनी जब गर्म है, एकदम दहक रही है, तो कैसे ये तब भी सब कुछ एकदम मेंटेन करके रखती है अपना एकदम, ये जो पानी है एकदम इसका जो टेम्परेचर है 20 डिग्री या 25 डिग्री के बीच में, कैसे ये स्टेबल रहता है। तो देखो, ये जो पृथ्वी है ये अंदर से इतनी दहक रही है, एकदम गर्म है, तो इसको मेंटेन करने के लिए इसके पास ज्वालामुखी भी तो होते हैं। दुनिया में हर जगह एकदम ज्वालामुखी भी तो है हर जगह, तो ये ज्वालामुखी से इसका ये जो टेम्परेचर है ना ये हमेशा मेंटेन रहता है, ज्यादा वो पानी पर असर नहीं जाता, इस कारण जो पानी है वो हमेशा स्टेबल ही रहता है। तो यही कॉन्सेप्ट था। आई होप आप समझे होंगे कि गर्मी के दिनों में हमें कुएं या नल का पानी ठंडा क्यों लगता है एंड ठंडी के दिनों में हमें कुएं या नल का पानी गर्म क्यों लगता है। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।